हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू स्कैल्पिंग वीडियो। आप सभी का स्वागत है। तो आज है सेंसेक्स का एक्सपायरी और वीक का लास्ट डे है और इस मंथ का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं आज मंथ एंड कैसा रहता है। आज मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स एक्सपायरी में, तो काफ़ी कुछ सीखने वाले हो आप। लॉस प्रॉफिट इज़ ए पार्ट ऑफ गेम। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो भी डाउट रहता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और वीडियो से आप देख के सीखने का कोशिश करो कि हमें कब गलती एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारा लॉस कब होता है, हमारा प्रॉफिट कब होता है। ठीक है, मैं कहाँ पे एंट्री बनाता हूँ और एंट्री का रीज़न क्या होता है। जैसे मैं बहुत बार एंट्री बनाता हूँ और सही जगह पे एग्जिट भी कर लेता हूँ। ठीक है कि यार ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, लॉस बुक करना सही होगा, कल भी मार्केट ओपन होगा, कल भी पैसा बनाया जा सकता है। तो ये अप्रोच कैसे डेवलप होगा, आप जब रेगुलर अच्छे से मुझे देखोगे, अच्छे से सीखोगे। ठीक है, जैसे आप अपने आप को नोटिस करो, जर्नल बनाओ। ठीक है कि मैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती करता हूँ। आप क्या करते हो कि अगर गलती से एक दिन लॉस हो गया, उस दिन एग्रेशन में आके आप बड़े बड़े लॉसेज ले लेते हो उसको रिकवर करने के चक्कर में। ठीक है, तो ये सब आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो, और वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। और धन में अकाउंट ओपन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरफेस जहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसका लिंक नीचे मिल जाएगा धन का, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:38, देख सकते हो। और मार्केट गैप अप ओपन हुआ था इस एरिया पे, ये देख सकते हो। प्रीवियस ये टॉप था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया था, देख सकते हो। यहाँ पे सेलिंग इस एरिया में, यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से मल्टीपल टाइम। ये एक अच्छा सेलर का जोन था और आज के दिन इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ था, बट देख सकते हो ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। फर्स्ट कैंडल वाज वेरी गुड बट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखो क्या हो सकता है ना कि अगर जैसे ही इस एरिया के नीचे क्लोज़ करता है तो ये फिर से ये जो जोन है ना, जो ये सेलर है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग में, अगर आप ट्रेड करते हो तो ये इसमें क्या होता है ना जनरली कि जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट आता है उसमें सस्टेन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं। क्योंकि जैसे देखो ब्रेकआउट आया, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय किए। अब बाय किए वो ये एक्सपेक्टेशन से कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, ऊपर गया नहीं और उनका पोजीशन बिल्डअप कराया। 15 मिनट से भी ऊपर रहा है गाइस इसमें। ठीक है, ये 15 मिनट चार्ट है और उसके बाद मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। अब इनका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा है। इनको ये लग रहा है कि यार गलत हो गया, ट्रैप हो गया, मॉर्निंग में लॉस हो रहा है। तो अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज किया ना तो होपलेस हो जाएंगे और ये जितना भी बाइंग का पोजीशन होगा वो इधर स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो मार्केट में यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने के लिए आपको मिल सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 5 मिनट और बचा हुआ है। वैसे 5 मिनट कैंडल पे देखता हूँ अगर नीचे क्लोजिंग, ओके नीचे क्लोज कर चुका है ऑलरेडी गाइस, तो चांसेस है कि यहाँ पे एक सेलिंग आ जाएगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन काफ़ी प्यारा सा बना हुआ है यहाँ पे सेलिंग का, देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेलिंग का ही सेटअप पे ट्रेड करूँगा। बाइंग का जब तक ये प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं निकलता है तब तक बाइंग करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सेलिंग का सेटअप देख के एक ट्रेड लगाऊंगा। अभी देखोगे अगर तो मेरा ज़ीरो ट्रेड लगाया हुआ है, देख सकते हो पोजिशन बुक, और ये ऑर्डर पोजिशन बिल्कुल ज़ीरो है। तो अभी मैं यहाँ पे एकदम बढ़िया फ्रेश ट्रेड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एट द मनी या फिर इन द मनी का पुट ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। 51,300 का पुट, ओके 300 का पुट सही रहेगा, या फिर 400 का पुट लेते हैं। ठीक है, 400 का पुट ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देगा इन कंपैरिजन टू 300 पुट। चलो अभी सही है, यहाँ पे मस्त बढ़िया ये एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। इसका टाइम फ्रेम 1 मिनट का कर देता हूँ, सो दैट सही प्राइस एक्शन पे मैं यहाँ पे बाय कर पाऊँ। वैसे ज़्यादा मोमेंटम तो नहीं है मार्केट में, देख सकते हो उतना बड़ा बड़ा कैंडल नहीं बना रहा है। तो
अच्छा रहेगा। एक बार ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करने दो तो यहाँ पे एक बाइंग किया जाएगा। और इसमें भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। चलो कैंडल क्लोज करते से ही मेरा यहाँ पे पहला स्कैल्पिंग होगा गाइस। ये गैप एरिया भी फिल कर सकता है तो काफ़ी सही होगा। लेट्स सी गाइस, 19 सेकंड बचा हुआ, 19 सेकंड में मेरा ये पहला स्कैल्पिंग मैं यहाँ पे कर लूँगा। चलो स्कैल्पर मोड 1800 क्वांटिटी रहेगा, 1800 क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पे पहला स्कैल्पिंग करूँगा। ओके, ये कैंडल सही नहीं है तो इस कैंडल में रिस्क नहीं लिया जाएगा। इस कैंडल में रिस्क लेते हो तो आपका गलत रिस्क होगा। सही कैंडल पे रिस्क लेने पे प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, तो एक सही कैंडल बनने देते हैं। यहाँ पे नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। देखो क्या होता है ना, जैसे आप मेरा वीडियो देखते हो तो मेरा ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं होता है कि मैं आपको अपना प्रॉफिट या लॉस दिखाऊं। मेरा बस ये इंटेंशन होता है कि हाउ टू डू इंट्राडे ट्रेड और हाउ टू डू स्कैल्पिंग। मेरा बस एक ही इंटेंशन होता है कि कैसे ट्रेड किया जाता है। प्रॉफिट लॉस दिखाने से मुझे कुछ नहीं होने जाने वाला है, ठीक है। ना ही आपको कुछ मिलेगा और ना ही मेरा कुछ होने वाला है कि आज मैं प्रॉफिट दिखा दूंगा तो आप पैसा दे दोगे मुझे, या फिर आज मैं लॉस दिखा दूंगा तो पैसा आपसे मांग लूँगा मैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इंटेंशन बस मेरा ये है कि आप बस सीखो। दुनिया का कोई भी इंसान आपको पैसा बना के नहीं दे सकता सिवाय आपके। आप खुद ही अपने आप को अमीर बना सकते हो, खुद ही अपने आप को ये सब चीज़ ट्रेन कर सकते हो। जैसे देखो मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ अभी रियल टाइम में, ये टाइम चल रहा है, कैमरा से मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ, मार्केट चल रहा है, कोई डबिंग किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये रॉ इमोशन होता है मेरा। मैं लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरा क्या साइकोलॉजी होता है, मैं अगर क्वांटिटी बढ़ाता तो क्यों बढ़ाता हूँ, कहाँ पे मैं लॉस बुक करता हूँ। मेरे जैसे ट्रेड तो बहुत सारे लोग लेते हैं। जैसे मैं 915 EMA यूज़ करता हूँ, बहुत सारे लोग 915 EMA यूज़ करते हैं। वो ट्रेड मेरे जगह पे लेते हैं, लेकिन वो क्या मेरे जैसा प्रॉफिट कर पाते हैं या क्या? मेरे जैसा वो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते, ना ही वो लॉस मेरे जगह पे बुक करते हैं, ठीक है। जहाँ पे मैं लॉस एक्सेप्ट कर लेता हूँ वो वहाँ पे लॉस एक्सेप्ट नहीं करते और उनका बड़ा नुकसान होता है। तभी मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि देखो सीखो तो आप बस प्रॉफिट मत सीखो, लॉसेस भी सीखो कि मैं कहाँ पे लॉस बुक कर रहा हूँ। जैसे लॉस का ट्रेड होता है तो उससे सीखो कि बैंक भाई ने यहाँ पे लॉस क्यों बुक किया। लॉस बुक करना गलत चीज़ नहीं है कि लॉस बुक कर लिए यार अब क्या होगा ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो देखते हैं गाइज, यहाँ पे ट्रेड बनने वाला है। ओके, कैंडल इज़ अबाउट टू क्लोज। ऑर्डर मेरा रेडी है बिल्कुल भी। कोई तो रूम नॉक कर रहा है गलत टाइम पे। अभी मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है। यू कैन कम लेटर। ओके गाइस, काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेटअप बना हुआ देख सकते हो। यू कैन कम लेटर। ये कैंडल सही नहीं क्लोज किया गाइस, ठीक है, लेकिन है काफ़ी सही यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ। चलो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। चलो मैंने बाय कर लिया गाइस, काफ़ी सही रहेगा। यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो जिस हिसाब से यहाँ पे ब्रेक कर रहा है कभी भी बड़ा सा ब्रेकडाउन आ सकता है। थोड़ा सा प्रीमियम पे मैंने ऊपर बाय कर लिया, लेकिन इट्स ओके। अगर प्राइस एक्शन सही है तो फिर आपका प्रॉफिट हो जाएगा, अगर गलत रहेगा तो लॉस ऐसे भी होना तय है। अभी कॉस्ट पे ही है गाइस, देखते हैं कैसा मूव करता है ये। अभी 3000 4000 का लॉस है इसमें। जैसे ही एक बार इसके नीचे क्लोज करता है मैं इसमें और भी क्वांटिटी एग्रेसिव ऐड करूँगा, ठीक है। ये एक सपोर्ट जोन है नीचे की तरफ और मैं मार्क कर लेता हूँ एक बढ़िया सा प्यारा सा जोन जो कि स्टॉप लॉस लेवल रहेगा अपना। दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस लेवल। ओके, कम ऑन बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे और भी पुट ऑप्शन ऐड करूँगा। काफ़ी सही लग रहा है मुझे यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना। चलो मैंने और भी ऐड किया। अभी 3600 क्वांटिटी यहाँ पे हो जाएगा, 3600। चलो अभी यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आता है तो पहला स्कैल्पिंग काफ़ी सही हो जाएगा। लेट्स सी गाइस,
एक ब्रेकआउट अगर आता है यहाँ पे पुट ऑप्शन में तो फिर मज़ा आ जाएगा। अभी कॉस्ट पे मूव कर रहा है, देख सकते हो 9-10 हज़ार 12 हज़ार का लॉस चल रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं आता है, ऊपर ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर देता है, तो फिर मैं यहाँ पे क्लोज कर दूँगा ट्रेड को, ठीक है। कम ऑन, ये 1800 यहाँ पे एग्ज़िट करना पड़ेगा गाइस। मैंने 1800 क्वांटिटी यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया है, कैंडल गलत था, दैट्स वाई। अभी मैं थोड़ा सा ये जोन जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है, या फिर चलो मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। 51,000 का लॉस हुआ है फर्स्ट स्कैल्पिंग में, 51,279 रुपीज़ का। ओके, तो ये यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्कैल्पिंग था और फर्स्ट स्कैल्पिंग में लॉस हुआ है। फिर से अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल आता है तो मैं दोबारा एंटर करूँगा। ओके, तो वेट करते हैं गाइस, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने दो, तब यहाँ पे ट्रेड किया जाएगा। ओके गाइस, तो आज है सेंसेक्स का एक्सपायरी और अभी टाइम हो रहा है 9:57। मैं यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड करूँगा, एक्सपायरी में ट्रेड करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलने का चांसेस होता है एज ए ऑप्शन बायर, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रीमियम है यहाँ पे है, तो थोड़ा 2000 क्वांटिटी करके बाय करूँगा, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे बाय किया गाइस, और लॉजिक यहाँ पे सिंपल है। मार्केट यहाँ पे लोअर लोज में जा रहा है और काफ़ी लोग ट्रैप हुए हैं ऊपर बाय करके, तो अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो काफ़ी फास्ट गिरेगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया है। ओके, देखते हैं गाइस कैसा मूव करता है। मार्केट तो गिर रहा है बट प्रीमियम उतना तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है। ओके, अगर स्पाइक आएगा तो काफ़ी तेज़ी से आएगा और काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। अभी कॉस्ट पे मूव कर रहा है, काफ़ी बुलिश कैंडल यहाँ पे था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया है। ओके, वेट करते हैं गाइस। अगर यहाँ से गिरता है ना तो ये गैप एरिया ईजिली फिल कर देगा, क्योंकि ये अनयूजुअल सा गैप अप जो मार्केट ओपन हुआ था, ऐसा कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे बड़ा गैप अप होने का। और देख सकते हो एक चैनल में भी मूव कर रहा था यहाँ पे मार्केट, तो अगर इस चैनल में वापस से आ जाता है, अपर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे बार बार रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा था मार्केट में, बट इस जगह पे वो नहीं देखने के लिए मिला, दैट्स वाई। ओके, देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आया है, बट प्रीमियम उतना अच्छा मूव नहीं कर रहा है यार। चलो मैं यहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड करता हूँ, टोटल 4000 क्वांटिटी हो चुका है, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो मैं और भी क्वांटिटी एग्रेसिव ऐड करूँगा। बस एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए, जैसे कि इस जोन से ऊपर अगर एक भी कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा ना वो काफ़ी फास्ट आएगा और काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट होगा, और डे अपना मस्त बढ़िया ग्रीन में क्लोज कर दिया जाएगा। ओके, अभी 30,000 प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ओके, जिस चीज़ का वेट था वो आ चुका है। कम ऑन 20,000। ओके, 31,000। थोड़ा सा ये पुल बैक ले रहा है यहाँ पे, देख सकते हो अपने पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया है, नीचे सपोर्ट एरिया है। अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा, क्योंकि फिर इस ट्रेड में थोड़ा सा हम ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। 5 मिनट चार्ट पे अगर देखोगे तो काफ़ी बढ़िया कैंडल है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेता। और चांसेस है कि यहाँ पे एक फॉल आ जाएगा, अगर मार्केट को मूव करना होगा तब, नहीं मूव करना होगा तो फिर तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉस को, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी प्यारा सेटअप है, तभी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ाया था। अभी इसमें 40,000 के आसपास लॉस चल रहा है, 46,052। डायरेक्ट नीचे गैप डाउन ओपन हो चुका है गाइस, देख सकते हो प्रीमियम बहुत ही अजीब मूव कर रहा है, 1,15,000। मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया, लॉस काफ़ी यहाँ पे बड़ा दिख रहा था, लॉस अभी 1,63,000 का हो चुका है। ओके, देखते हैं। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है, मैं दिन भर ट्रेड कर सकता हूँ, दैट्स वाई। ओके,
मॉर्निंग से मार्केट में मूव आया नहीं है, जो भी जहाँ पे भी ट्रेड लगाने का कोशिश, देख सकते हो दोनों में कोई मतलब ऐसा मूव साथ नहीं दे रहा है। देख सकते हो ये सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, पुट का प्रीमियम भी ऊपर जा रहा है। यहाँ सेंसेक्स गिर रहा था, पुट का प्रीमियम उतना नहीं बढ़ रहा था। मतलब कैंडल तो काफ़ी सही है, बट वही है, देख सकते हो स्टॉप लॉस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेंसेक्स में मैंने 239 पे बाई किया था और 211 पे मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया, मतलब 30 पॉइंट के आसपास इसमें एसएल गया है मेरा। एक प्रॉफिट आएगा बढ़िया, बड़ा सा प्रॉफिट, ये पूरा रिकवर करके अच्छे से ग्रीन में आ जाएंगे। ओके गाइस, तो देखते हैं, ट्रेड लेता हूँ तो अपडेट करता हूँ। स्टे ट्यून। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लो। अगर कुछ भी डाउट रहता है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। देख सकते हो गाइस, एसएल हिट करके उसके बाद देख सकते हो कितना बड़ा बाइंग आया है। अगर इसमें एसएल नहीं हिट होता तो मेरा एटलीस्ट 2.5 से 3 लाख का प्रॉफिट चल रहा होता। मैं यहाँ पे दोबारा से बाई करता हूँ 2000 क्वांटिटी, ठीक है। देखते हैं, अगर इस बार ट्रैप हुआ तो फिर छोड़ दूंगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है यहाँ पे, कम ऑन। ये गैप फिल कर सकता है जिस हिसाब से यहाँ पे फॉल आ रहा है। अभी ये भी ट्रैप कर रहा है गाइस। इसको मैंने कहाँ पे बाय किया है, लेट मी चेक। इसको 311 पे 10-11 पे बाय किया। ओके, बाप रे, इतना ऊपर कैसे बाय हो गया यार। चलो कोई नहीं, इसमें रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर बुलिश कैंडल आता है तो मैं इसमें और भी क्वांटिटी ऐड करूँगा। अभी थोड़ा सा ये कूल ऑफ हो रहा है। देख सकते हो काफ़ी सही कैंडल है। एक कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें, देख लेते हैं। ईएमए से ऊपर अगर जाने का ट्राई करता है तो इसको एग्जिट कर दूंगा। वैसे ये कैंडल काफ़ी सही है, मूव तो करना चाहिए। आई थिंक आज ये एग्जिट करना पड़ेगा गाइस। देख सकते हो कितना नीचे आ गया। अभी लॉस अपना जो टोटल है ना वो 2,91,000 का जा चुका है। इसमें सेंसेक्स में अपना लॉस हुआ है गंदा वाला, ठीक है। इसमें मैंने दो हज़ार क्वान्टिटी के साथ 3 बार किया है ट्रेड। 2 बार मतलब एक बार 4,000 क्वान्टिटी, एक बार 2,000 क्वान्टिटी, ये एवरेज क्वान्टिटी दिखता है। और यहाँ पे एवरेज पॉइंट ऑफ लॉस कितना है, 263 और 223, अप्रॉक्स 40 पॉइंट का यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस गया है सेंसेक्स में। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है यार। इसमें लॉस अगर ये यहाँ पे हिट नहीं होता ना तो इसमें बड़ा प्रॉफिट होता, और मे बी आज का दिन यहाँ पे हमारा क्लोज हो जाता, लेकिन पता नहीं, आज मे बी आज लॉस डे हो। तो कोई नहीं, देखते हैं, अभी और भी ट्रेड करूँगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे एक अच्छा स्कैल्पिंग दिख रहा है गाइस। एक कैंडल का स्टॉप लॉस होगा। चलो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, कैंडल लो पे निकाल दूंगा मैं। चलो यहीं पे एंटर किया हूँ, सेम एरिया पे, यहीं पे एवरेज बाइंग भी है। अगर ये ग्रीन कैंडल का लो अगर टच करता है तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा यहाँ पे मैनुअली, अदरवाइज़ इसको मैं होल्ड करूँगा, ठीक है। अगर इसमें 40-50 पॉइंट मिलता है तो इस ट्रेड को क्लोज़ कर दिया जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 40 पॉइंट 50 पॉइंट विल बी दिस, ठीक है। काफ़ी अच्छा है यार, आज बढ़िया पैसा बना। तभी मैं यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा डिस्टेंस है, बट ये 50 पॉइंट का डिस्टेंस है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर मूव आता है तो मे बी 50-100 पॉइंट भी कैप्चर किया जा सकता है। बस ये अपने साइड में मूव नहीं आ रहा है, दिक्कत ये है। सेंसेक्स या फिर मिड कैप इतना डेंजर है ना कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी स्लो हुए तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसमें कैसा मूव करता है गाइस। अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो मैं इस ट्रेड को अच्छे से होल्ड कर लूँगा, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तब, ठीक है। वैसे 15 मिनट के चार्ट पे ये काफ़ी स्लो हो चुका है चार्ट, दिखाता हूँ मैं आपको।
देखो ये है आपका 15 मिनट का चार्ट सेंसेक्स का। तो अब ये काफ़ी मतलब ऐसा हो चुका है, तो ये स्लो हो चुका है, तो अब पता नहीं मूव आएगा या नहीं आएगा, ये थोड़ा सा एक डाउटफुल है, लेकिन आना चाहिए मूव। ठीक है, आना चाहिए, देखते हैं। अगर आता है तो प्रॉफिट आएगा, नहीं तो एक और लॉस होगा और मैं फिर क्लोज़ कर दूंगा, क्योंकि फिर क्या ही फ़ायदा। चलो 1 मिनट का चार्ट देखते हैं। कैंडल तो काफ़ी सही बनाया है गाइस। इसके अगर इसके नीचे यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होता है तो अच्छा सेलिंग स्टार्ट होना चाहिए। ओके, कम ऑन सेंसेक्स, मस्त बढ़िया सा पुट में ब्रेकआउट आ जाओ। पता चला ब्रेकडाउन आ गया। जो लॉस है इसी स्ट्राइक प्राइस में अपना बड़ा लॉस है, देख सकते हो 2,28,000 का लॉस इसमें है, इस स्ट्राइक प्राइस में। कोई नहीं, वेट किया जाएगा इसमें, देखते हैं। अगर ये ट्रेड अच्छा चलता है तो इसमें और भी क्वांटिटी ऐड करके बढ़िया प्रॉफिट किया जाएगा इस ट्रेड में। ओके, जब भी ट्रेड में लेता हूँ, ट्रेड में एंटर करता हूँ, तब मार्केट साइडवेज हो जाता है। पता नहीं क्या ही सिस्टम है इसका। चलो ये फाइनली यहाँ से गिर तो रहा है, बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। प्रीमियम का बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एटलीस्ट इसमें 50 पॉइंट मिलने दो। यहाँ तक अगर 313 या फिर 20 के आसपास इस ट्रेड को क्लोज़ कर दिया जाएगा तो 1 लाख का इसमें प्रॉफिट आ जाएगा अपना। देख सकते हो मार्केट गिर रहा है बट प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, ये नहीं समझ में आता है मुझे। और जैसे ही ये थोड़ा सा भी ग्रीन होगा ना, देखना कितना तेज़ी से ये गिरता है। जिस दिन आपका लॉस लगना होगा उस दिन आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी सही एनालिसिस पे ट्रेड कर लो, आपका एनालिसिस सही हो सकता है बट आपका लॉस लगना उस दिन तय होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है लॉस डे वाले दिन, क्योंकि आपका उस दिन साइकोलॉजी सही से साथ नहीं देता है। जैसे कि देखो ये ट्रेड में मैंने यहाँ पे लोअर बॉटम पे यहाँ पे स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लिया था और मार्केट उसके बाद इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया। मैं दिखाता हूँ ये कैंडल कितने पॉइंट का है। अगर आप देखोगे नीचे से तो ये 118 पॉइंट का ये कैंडल बनाएगा इसे, तो ये काफ़ी क्रेज़ी मूव था। ओके, फाइनली फिर से ये अच्छा खासा मूव तो आ रहा है। एटलीस्ट इसमें 50 पॉइंट मिलने दो, तभी इसका प्रॉफिट बुक किया जाएगा। और अगर इसका एग्रेसिव ब्रेकआउट करता है और क्लोज़ कर देता है तो मैं इस ट्रेड को होल्ड कर लूँगा। ओके, इसको डिलीट करते हैं। ओके, देख सकते हो इसमें स्पॉट में कितना बड़ा कैंडल बनाया हुआ है, बट इसमें प्रीमियम साथ नहीं दे रहा है। जब तक प्रीमियम साथ नहीं देगा तब तक आप ओके। चलो गैप अप तो ओपन हुआ है, इसमें 2.5 लाख का लॉस था, अभी 2 लाख के लॉस पे है। थोड़ा सा और अप मूव आएगा ना तो फिर आना तो चाहिए। कम ऑन, देख सकते हो ये सेंसेक्स में अच्छा फॉल आ रहा है बट प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। अब इसमें ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो इतना झेलना ही पड़ेगा। अच्छा था ये ट्रेड, अगर चल जाता ना तो सही रहता, लेकिन ये पाउज कर रहा है यहाँ पे। मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, इस प्रीमियम में बाय करने के लिए मे बी। अगर ये गैप को फिल कर देता ना, ये जो गैप आपको दिख रहा है, अगर ये गैप फिल कर देता है तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड बस ट्रैप सिस्टम के वजह से ले रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट किया है, ऊपर सस्टेन नहीं हुआ मार्केट और नीचे गिर रहा है। तो लोग यहाँ पे जितने लोग भी ऊपर बाय किए होंगे वो कहीं ना कहीं ट्रैप में आए हैं और उनका नुकसान हो रहा होगा। दैट्स वाई यहाँ पे जब गिरेगा ना तो वो पैनिकनेस के साथ मार्केट में फॉल दिखेगा आपको। ओके, चलो देखते हैं ये मार्केट गिरता है या फिर क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो इसमें 2,10,000 के आसपास इस ट्रेड में लॉस है। ओवरऑल लॉस प्रॉफिट देखोगे तो अभी 2,58,000 का लॉस है। अगर इसमें अच्छा प्रॉफिट आ जाता है ना तो फिर ठीक ठाक हो जाएगा। ये स्ट्राइक प्राइस में ये बैंक निफ्टी में लॉस लगा था और ये है अपना
सेंसेक्स का लॉस। एक ही स्ट्राइक प्राइस में फिर से मैंने ट्रेड लिया है। लेट्स सी गाइज कैसा मूव करता है ये। टारगेट तो फ़िलहाल ये है 313 का, 313 का। कम ऑन सेंसेक्स, कम ऑन। ट्रेडिंग में कितना पेशेंस चाहिए होता है। जस्ट इमेजिन कि अभी मैं यहाँ पे ट्रेड में एंटर हूँ, 2000 क्वांटिटी का ट्रेड चल रहा है, लॉस है यहाँ पे, ओवरऑल यहाँ पे 2.5 लाख का लॉस चल रहा है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे अपन वेट कर रहे हैं, मतलब ट्रेड में मैं एंटर करके मैं वेट कर रहा हूँ कि देखते हैं कि क्या होगा। अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है तो लॉस हिट होगा, नीचे आएगा तो प्रॉफिट आएगा। मतलब कितना अच्छा प्रोसेस है ये। बट वही होता है ना कि जब आप सही से प्रोसेस को फॉलो करोगे तो अच्छा लगेगा। प्रोसेस सही से नहीं फॉलो होता है, जब आपका लूजिंग डे रहेगा तो आपका गलत लगेगा। देख सकते हो फिर से ये नीचे आ रहा है गाइज, और एग्रेसिव नीचे आ रहा है। इस ट्रेड को कट करना पड़ेगा। मैंने इस ट्रेड को कट कर दिया है और लॉस अभी 3,29,000 का हो चुका है। और यहीं पे डे क्लोज करते हैं। आज मे बी आज साइकोलॉजी अपना नहीं साथ दे रहा और काफ़ी टाइम से लॉस हिट नहीं हुआ था, तो आज लॉस भी एक्सेप्ट करने के लिए मिल गया हमें। मार्केट नीचे जाएगा बट वही है, सही जगह कैप्चर नहीं हो पा रहा है। और इससे मैं बस एक ही चीज़ समझता हूँ कि आज प्रॉफिट वाला डे नहीं है, तो थोड़ा सा संभल के काम करते हैं। ओके चलो कोई नहीं, इट्स ओके, ए पार्ट ऑफ गेम होता है लॉस प्रॉफिट। आज लॉस हुआ है 3,29,000 का, और यहीं पे डे को क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। लव यू ऑल। और देखो लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है, तो एक होता है कि लॉस हो गया, कई बार होता है कि मेरा लॉस होता है लेकिन मैं उसमें और भी ट्रेड करता हूँ, रिकवर कर लेता हूँ ईज़िली। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब एटलीस्ट 1 या 2 ट्रेड आपका सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी आपको ऐसा पता चलेगा कि आपका साइकोलॉजी आज के मार्केट के हिसाब से मैच हो रहा है या नहीं। देख सकते हो मेरा एनालिसिस सही है, मैं पुट खरीद रहा हूँ, मार्केट भी यहाँ पे पुट साइड में जाता हुआ दिख रहा है लेकिन पैसा नहीं बन रहा है, ठीक है। मैंने पहला स्कैल्पिंग यहाँ पे शॉर्ट किया था, मार्केट इतना गिरा लेकिन मेरा एसएल खा के गिरा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने सेल किया लेकिन ये छोटा सा रिवर्सल आया और मेरा अच्छा बड़ा पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। मतलब ओवरऑल तो छोटा ही पॉइंट का स्टॉप लॉस मैंने लिया है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे एवरेज पॉइंट 262 का बाइंग है और 227 का यहाँ पे 30, 32, 33 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है इसमें। और इसमें कितना है 14 पॉइंट का, मतलब 33 पॉइंट का इसमें लॉस है और इसमें 14 पॉइंट का। तो लॉस बड़ा नहीं है, ये नंबर आपको बड़ा है क्योंकि आज मैं क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड कर रहा था, क्योंकि आज मैं पूरा फुल टाइम ट्रेड करने वाला था। बट पहला जो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, इसी में साइकोलॉजी ख़राब होता है और उसके बाद फिर ये दूसरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। चलो कोई नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम। और अब ट्रेड तो करने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि अब साइडवेज हो जाएगा मार्केट। देख सकते हो 15 मिनट के चार्ट पे ये एकदम बिल्कुल स्लो हो चुका है नीचे की तरफ, और अब पता नहीं ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, आई डोंट नो। लेकिन मार्केट अब थोड़ा सा यहाँ पे इनडिसीजन मोड में मूव करेगा, मे बी बाइंग में जाए सेलिंग में जाए, लेकिन साइडवेज रहेगा। ओके तो डे को यहीं पे क्लोज़ करते हैं और आज का जो लॉस है वो है 3,29,000। बहुत सारे लोग लॉसेस को देख के ये बोलेंगे यार लॉस कर दिया लॉस होता है भाई, लॉस क्यों नहीं होगा। मार्केट में लॉस प्रॉफिट सब कुछ होता है। आप जितना देख सकते हो मैंने छोटा छोटा स्टॉप लॉस लिया है, बड़ा लॉस नहीं लिया कि एक 200 पॉइंट का लॉस ले लिया, ठीक है। आज मेरा बड़ा टारगेट था, बड़ा पैसा बनाने का टारगेट था, इस वजह से मैं आज बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था, बड़े क्वांटिटी में। दिस वन इज़ वेरी स्मॉल लॉस, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, लव यू ऑल। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। और लॉसेस भी होते हैं प्रॉफिट भी होते हैं मार्केट में, ठीक है।
तो आप लॉसेस से भी सीखो और प्रॉफिट से भी सीखो कि कैसे हमें कहाँ पे लॉस बुक करना चाहिए, कब हमें ट्रेड अवॉइड कर देना चाहिए। तो बाय एवरीवन, लव यू ऑल।